हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो मैंने बनाया है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7 बुक जियोग्राफी चैप्टर 6। द टाइटल इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में जो बेसिक थीम है वो है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पृथ्वी पर जो नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करती है वो डिफरेंट टाइप्स की है। तो कौन कौन से रीजन्स में किस किस टाइप के वेजिटेशन है, एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट जो रीजन्स है, वर्ल्ड के एरियाज हैं, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स, क्रिएचर्स कहाँ पाए जाते हैं, उन्हीं को बेसिकली इस चैप्टर में डील किया गया है। सो लेट्स बिगिन। Natural vegetation means the plants that grow naturally without human interference. So सबसे पहले डेफिनेशन नेचुरल वेजिटेशन की, अर्थात नेचुरल वेजिटेशन हम कहेंगे किसे? तो नेचुरल वेजिटेशन मीन्स कि ऐसे प्लांट्स, ट्रीज जो नेचुरली ग्रो करते हैं और उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, उसे ही नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है। नेचुरल वेजिटेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब बात कर रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन को कितनी कैटेगरीज हैं या उनके टाइप्स कौन कौन सी है। तो इसे बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। फॉरेस्ट यानी जंगल या वन, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, और श्रब्स यानी झाड़ियां वगैरह जो ग्रो करती है वो। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes in climatic condition. अब एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्लाइमेट्स पाए जाते हैं और अकॉर्डिंगली ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन भी पाई जाती है। तो अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन क्यों पाई जाती है या वेरियस टाइप के नेचुरल वेजिटेशन क्यों पाई जाती है, तो द बेसिक आंसर इज द डिफरेंसेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, अर्थात जलवायुवीय परिस्थितियों में अंतर के कारण ही नेचुरल वेजिटेशन में, प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। अब हम बात करें कि नेचुरल वेजिटेशन जो टाइप्स है, इसका क्लासिफिकेशन अगर हम चार्ट के थ्रू देखें, वर्गीकरण अगर चार्ट के माध्यम से देखें तो क्या होगा? नेचुरल वेजिटेशन 3 मेन टाइप्स: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। वापस रिपीट कर लें: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। तो ये 3 मेन टाइप्स हैं इसकी। उसके बाद फॉरेस्ट की भी टाइप्स हैं, इनको 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। First type is tropical evergreen forest. Second, tropical deciduous forest. Third, temperate evergreen forest. Fourth, temperate deciduous forest. Fifth, Mediterranean vegetation. And sixth, coniferous forest. तो ये 6 types of forest हैं जो वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रासलैंड्स की बात करें तो ग्रासलैंड्स भी 3 टाइप्स के हैं: ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड थोर्नी बुशेस। थोर्नी बुशेस मींस कांटेदार जो झाड़ियां वगैरह पाई जाती है उन्हें थोर्नी बुशेस कहा जाता है। एंड थर्ड टाइप श्रब्स, छोटी मोटी झाड़ियां और छोटे छोटे से पौधे जो ग्रो करते हैं वो श्रब्स हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम इसमें डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन 3 टाइप्स में डिवाइड हो ही गई है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में। अगर हम जंगल की बात करें तो जंगल क्या है? फॉरेस्ट ग्रो वे टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटी टू सपोर्ट ए ट्री कवर। सीधी सी बात है कि बहुत सारे पेड़ एक साथ एक जगह उगे हुए होते हैं, उसे फॉरेस्ट कहा जाता है। तो फॉरेस्ट कब बनेंगे? तो फॉरेस्ट बनने के लिए जरूरी है कि अच्छी खासी रेनफॉल होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए और अच्छा खासा टेम्परेचर होना चाहिए, तभी अच्छा खासा ट्री कवर तैयार होगा। अब फॉरेस्ट कैसे हो सकते हैं? फॉरेस्ट डेंस भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट ओपन भी हो सकते हैं। डेंस मींस सघन, घने, अर्थात पेड़ बहुत नजदीक नजदीक उगे हुए होते हैं और उनमें से पास होना बड़ा डिफिकल्ट होता है, उन्हें डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा कुछ फॉरेस्ट ओपन भी होते हैं जिनमें आसानी से हम उसके अक्रॉस आर पार जा सकते हैं, वो इतने घने या सघन नहीं होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट के जो डिफरेंट 6 टाइप्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली अगर हम बात करें तो ये हैं। सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल, अगर हम ज्योग्राफी की बेसिक फीचर्स की बात करें तो जब हम इसके लेटिट्यूडनल एक्सटेंट्स की बात कर रहे थे या लेटिट्यूड्स की बात कर रहे थे, तब हमने इसमें समझा था कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है
वो जो है ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय, हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। अब पहला जो टाइप है इस पूरे रीजन में, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में जो पूरा रीजन है, एरिया है अर्थ के ऊपर, वो इस रीजन का पार्ट है। और यहाँ जो वेजिटेशन ग्रो करती है वो एवरग्रीन होती है। एक टाइप जो वेजिटेशन का है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा युक्त वन या जंगल। ये बड़े घने होते हैं एंड आर फाउंड इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, अर्थात इक्वेटर के नजदीक और ट्रॉपिक्स के आसपास के रीजन में ये पाए जाते हैं। और यहाँ जो वुड होती है, ट्रीज की जो वुड है वो हार्ड वुड होती है, और जो मेजर ट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीज है इस बेल्ट के या इन फॉरेस्ट के, वो है रोजवुड, एबनी, महोगनी एटसेट्रा। सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। वही ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, बट अब जो फॉरेस्ट है वो डेसिडुअस है। डेसिडुअस का मीन्स सीधी सी बात है, जब भी हम एवरग्रीन की बात करेंगे तो इट मीन्स कि प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। और जब भी हम डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो इन्हें पतझड़ी वन कहते हैं, हिंदी में पतझड़ वन, अर्थात इस ईयर में एक बार, वर्ष में एक बार, एक पर्टिकुलर सीजन में, जब ड्राई सीजन होता है तो ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि ये वाटर कंजर्व कर पाए। ये जो फॉरेस्ट हैं ये लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका, तो इन एरियाज में पाए जाते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन होता है तो वो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ट्रीज, अब यहाँ के जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट के वो हैं साल, टीक मीन सागवान, neem and sesame etc. Now we are moving to third category of forest, temperate evergreen forest. temperate zone, temperate region of the earth, जो कि ट्रॉपिक्स यानी कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उनके बाहर की तरफ के जो एरिया है उसमें पाए जाते हैं। यहाँ टेम्परेचर्स जो हैं वो मॉडरेट होते हैं, अर्थात न तो बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा सर्दी। यहाँ पर जो फॉरेस्ट की एक टाइप है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट। वही बात, एवरग्रीन की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये ट्रीज थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, अपने लीव्स को शेड नहीं करते, और ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में स्पेशली पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जो कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, उनके जो ईस्टर्न मार्जिन्स हैं, अर्थात उनके जो पूर्वी वाला जो तट होता है, एरिया होता है, कोस्ट हैं, उन पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील, यहाँ पर ये मेनली देखे जाते हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एटसेट्रा। यहाँ पर जो ट्रीज ग्रो करते हैं वो दोनों ही टाइप के हैं, अर्थात उनकी वुड हार्ड भी होती है और कुछ ट्रीज ऐसे हैं जिनकी वुड सॉफ्ट होती है। जो इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं वो हैं ओक, पाइन and eucalyptus. Now we are moving to the next category, temperate deciduous forest. तो temperate region में पाए जाने वाले deciduous forest. Deciduous means those who are shedding their leaves once in a year in dry seasons. अर्थात वर्ष में एक बार गर्म मौसम में ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। Temperate deciduous forests are those which shed leaves in the dry season. अर्थात ये सूखे मौसम में, शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। Temperate deciduous forests are found in the northeastern parts of USA, China, New Zealand and Chile. ये जो है इन एरियाज में पाए जाते हैं। They shed their leaves in the dry season. अब जो ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ओक, एश, बीच एटसेट्रा। और यहाँ जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है डियर, फॉक्सेस, वोल्व्स एटसेट्रा। Now we are moving to the next category of forest, जो है पांचवी कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी, मेडिटरेनियन वेजिटेशन। मेडिटरेनियन सी आपने नाम सुना होगा। मेडिटरेनियन सी जो है वो यूरोप के साउथ में, अफ्रीका के नॉर्थ में, एशिया के वेस्ट में सिचुएटेड है। ये मेडिटरेनियन सी है जिसे भूमध्य सागर के नाम से भी जाना जाता है। इस भूमध्य सागर के
आसपास वाले, इसके जो नियर बाई जो कोस्टल एरियाज हैं, उन कोस्टल एरियाज के आसपास के रीजन्स में जो वेजिटेशन ग्रो करती है उसे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वन mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में है और यहाँ पर जो इन एरियाज में जो वेजिटेशन है वही मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। Mediterranean vegetation is mainly comprised of citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes। यहाँ पर विशेष रूप से जो है खट्टे फल ज्यादा ग्रो होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, फिग यानी अंजीर, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स एक्सेट्रा। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर। इस रीजन में ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, अर्थात वन्य जीव कम पाए जाते हैं। Mediterranean tree adapt themselves with dry summers with help of their thick barks and wax-coated leaves which help them reduce transpiration। Mediterranean trees जो हैं वो अडेप्ट हो जाते हैं, अर्थात वो वहाँ की जो क्लाइमेट है, ड्राई समर्स होती है, वहाँ की गर्मियाँ बड़ी शुष्क होती हैं, तो उन ड्राई समर्स में वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। और इस अडेप्टेशन का जो एग्जाम्पल है वो ये है कि इन ट्रीज की जो बार्क्स हैं, अर्थात छाल, जो इनकी कवरिंग है, आउटर कवरिंग, वो बड़ी मोटी होती है जिससे समर का इफेक्ट उस पर ना हो पाए। एंड लीव जो है वैक्स कोटेड होती है, और वैक्स कोटेड ही होती है ऑटोमेटिकली, नेचुरली वो वैक्स कोटेड हो जाती है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन आप जानते होंगे कि लीव जो है एक्सेस वाटर को ट्रांसपायर करती है, अर्थात वो रिलीज करती है, वही ट्रांसपिरेशन होता है। तो चूंकि समर्स में ये अपने वाटर को कंजर्व करते हैं प्लांट्स, ट्रीज, तो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इनकी लीव जो है वैक्स कोटेड होती है, और ये इनके एडेप्टेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। Mediterranean regions are known as orchards of the world for their fruit cultivation। मेडिटेरेनियन रीजन्स को विश्व का बगीचा भी कहा जाता है, फलों का बगीचा, क्योंकि ये फ्रूट कल्टीवेशन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। Now we are moving to the last category of forest, coniferous forest, cone shaped forest, अर्थात कोणाकृति या कोन जैसी आकृति वाले जो प्लांट्स हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज टाइगा। ये टाइगा है, रशियन लैंग्वेज में टाइगा का मीनिंग होता है अनटच्ड, प्योर, तो ये टैगा इनको कहा जाता है। These forests are found in the higher latitudes of northern hemisphere। northern hemisphere की जो higher latitudes हैं, अर्थात 90, 66 और उसके ऊपर वाले जो हैं डिग्रीज नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स हैं, उनके ऊपर वाले एरियाज में है। दे आर इन हायर ऑल्टीट्यूड्स, अधिक ऊंचाई है, अर्थात माउंटेनियस रीजन्स में भी पाए जाते हैं। The trees are tall, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बड़े लंबे ऊंचे होते हैं, लंबाई इनकी लेंथ जो होती है काफी हाइट होती है, सॉफ्टवुड होती है, एवरग्रीन ट्रीज हैं। अब इसके जो ट्रीज है मेनली जो पाए जाते हैं वो है चेर, पाइन, सेडार एटसेट्रा। एनिमल्स जो इस रीजन में पाए जाते हैं, इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो है सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर एटसेट्रा। Now we are moving to the next category of natural vegetation। नेचुरल प्राकृतिक वनस्पति की जो दूसरा वर्ग है, कैटेगरी है, वो है ग्रासलैंड्स, घास के मैदान। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ एवरेज रेनफॉल होती है, जहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है और स्केंटी भी कम होती है, मतलब कम भी नहीं होती, तो उन रीजन्स में पाए जाते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। इन ग्रासलैंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो ग्रास ग्रो करती है वो कैसी होती है, कोर्स होती है, मतलब थोड़ा सख्त और वैसी होती है, सॉफ्ट नहीं होती। और सेकंड जो कैटेगरी है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करें तो ये मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अर्थात जो बहुत ज्यादा तो बारिश यहाँ नहीं होती है, लेकिन मॉडरेट, ठीक ठाक, एवरेज वाली बारिश वाला जो रीजन होता है उसमें ये होती है, और ट्रॉपिकल रीजन में है। जब हम बात कर रहे थे फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल मींस ट्रॉपिक्स के नियर और इक्वेटर के दोनों तरफ। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका प्रेजेंट ए सुटेबल एग्जांपल ऑफ दीस टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अफ्रीका की जो सवाना ग्रासलैंड्स है वो। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो हैं एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर एटसेट्रा। ये कॉमनली यहाँ देखे जा सकते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स occur on either side of the equator and extend in the tropics। ये इक्वेटर के दोनों तरफ
और ट्रॉपिक्स तक ये फैले हुए होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड सवाना। अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, वो सवाना के नाम से जाने जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर इन मिड लैटिट्यूड्स एंड आर कॉल्ड प्रेरीज, स्टेपीज एटसेट्रा। ये हम देखेंगे कि अलग अलग एरियाज में ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो मिड लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं और इनको प्रेरीज, स्टेपीज एटसेट्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इनके इन रीजन्स में जो ग्रास ग्रो करती है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है, साइज में छोटी होती है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज थोर्नी बुशेस। थोर्नी बुशेस आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट। सूखे जो डेजर्ट्स हैं वहां पाई जाती है। हियर वेजिटेशन कवर स्कार्स, यहाँ जो वेजिटेशन का कवर होता है बहुत ही कम होता है बिकॉज ऑफ पुअर रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। और उसका बेसिक रीजन क्या है? बहुत कम रेनफॉल होना और स्कॉर्चिंग हीट, बहुत तपा देने वाली गर्मी जो है उसकी वजह से यहाँ वेजिटेशन कवर बहुत कम पाया जाता है। वेजिटेशन कवर में वनस्पति आवरण। टुंड्रा वेजिटेशन, अब एक वेजिटेशन और है जो पोलर रीजन्स में पाई जाती है और उसे टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। पोलर रीजन्स आर कोल्ड, ये बहुत कोल्ड होते हैं, पूरा आइस कोटेड है, आइस कवर्ड है और यहाँ जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो बहुत कम है। ओनली मोजेस, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल स्hrubs आर फाउंड हियर। यहाँ लिचेंस, मोजेस और यही छोटे छोटे से काई वगैरह जो है वो उगती हैं। वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर रीजन्स और इसको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी कहा जाता है इन एरियाज की। ये आप इस इमेज में आप ऐसे जो यहाँ की जो वेजिटेशन है उसको देख सकते हैं, बहुत स्मॉल साइज्ड है और काई वगैरह जो होती है, लिचेंस वगैरह वही मिलती हैं। यहाँ जो एनिमल्स के टाइप्स हैं वो है सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक, आउल एटसेट्रा, तो ये यहाँ पाए जाते हैं। एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो एनाकोंडा, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको जान लेने हैं। एनाकोंडा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ये इसकी खास बात ये है कि लार्जेस्ट एनिमल, जो बड़े बड़े एनिमल्स जैसे क्रोकोडाइल्स वगैरह है उनको भी ये मार के खा सकते हैं। टाइगा जो वर्ड आया था जो हम बात कर चुके हैं, अनटच्ड, ये रशियन टर्म है, रशियन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीन जो होता है वो होता है प्योर और अनटच्ड। अब एक और जो बात कि ग्रासलैंड्स की हमने बात करी तो टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स थी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट। इनको वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है, तो हम एक बार याद कर लें। और ये जीके का भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीके में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये हमें लर्न होने ही चाहिए, याद होने ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, तो इनको ईस्ट अफ्रीका, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करें, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो इनको ईस्ट अफ्रीका में सवाना के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, ये SAVANNA या SAVANAH दोनों चलती है। ब्राजील, ब्राजील में इन्हें कैंपोस, वेनेजुएला जो है वो लानोस। तो ब्राजील और वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिकन रीजन से कंट्रीज हैं और ईस्ट अफ्रीका अफ्रीकन कंट्री है, एरिया है। सेकेंड टाइप टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहां पर इसको पंपास के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में इन्हें वेल्ड, सेंट्रल एशिया में इन्हें स्टेपीज एंड ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये याद करिएगा आपका। तो ये था चैप्टर 6 क्लास 7 बुक ज्योग्राफी चैप्टर NCERT। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपके सजेशंस आर ऑलवेज इनवाइटेड, please send them in the comment box and keep watching the videos with Bodhi Lata. Thank you very much.